सोचिए, आप सुबह स्क्रीन खोलते हैं, चार्ट आपकी स्क्रीन पर चमक रहा है, उम्मीदें ऊंची हैं। एक सिग्नल आता है, आप कदम रखते हैं, 5 मिनट के बाद स्क्रीन पर लाल नंबर और दिल अचानक तेजी से धड़कने लगता है। हम अक्सर जवाब ढूंढते हैं, न्यूज़, इंडिकेटर, किसी एक्सपर्ट की गलती, पर सच्चाई बहुत सरल और कड़वी है। आपकी असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि अनियंत्रित जोखिम है। आज की ये ऑडियो रिकॉर्डिंग उसी नन्ही चुप चीज का नाम लेकर चलती है, रिस्क, और ये बताती है कि कैसे आप रिस्क को मापकर, सीमित करके और नियंत्रित करके अपने ट्रेडिंग के सारे डायनामिक्स बदल सकते हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं, पर ये वही नियम है जिन पर हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी रोजमर्रा की जीतें बढ़ाता है। हम 3 मुख्य स्तंभों पर बात करेंगे: प्रिपरेशन, अपने रिस्क को मापना और लिमिट्स तय करना; साइजिंग, सही पोजीशन साइज चुनना ताकि एक भी लॉस आपका करियर न तोड़ सके; रिकवरी, जब ड्रॉडाउन आए तो स्मार्ट तरीके से रिकवर करना, रेकलेस रिवेंज नहीं। हर चैप्टर के साथ मैं आपको दूंगा एक छोटा एक्शनेबल स्टेप, वो काम जो आप अगले ट्रेड से पहले कर सकें। छोटा बदलाव, बड़ा असर। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं, पर यह वही फर्क है जो महीनों में आपकी इक्विटी कर्व को बदल देगा। अब कल्पना कीजिए, आपका अगला ट्रेड आता है और आप नर्वस नहीं, आपने पहले ही लिमिट सेट कर रखी है। आप लॉस को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो छोटी है और आप अगले दिन भी ट्रेड करने के लिए मौजूद रहते हैं। यही कंसिस्टेंसी की असली ताकत है। अगर आप ट्रेडिंग से स्थिर आय और मन की शांति चाहते हैं, अगर आप रोज की छोटी छोटी हारों से थक चुके हैं, तो ये रिकॉर्डिंग आपके लिए है। इसे ध्यान से सुनिए, नोट्स लीजिए और अगले ट्रेड में जो भी सीखें उसे लागू कीजिए। तैयार हो जाइए। अब चैप्टर 1 में हम पहला और सबसे जरूरी सवाल पूछेंगे, आपका वास्तविक जोखिम कितना है? चैप्टर 1, आपका वास्तविक जोखिम कितना है? जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, सबसे पहली चीज जो हमें मंत्रमुग्ध कर देती है वो है संभावित लाभ। एक सुंदर चढ़ाव, एक सही ब्रेकआउट और अचानक खाते पर दिखने वाला हरा रंग। उस हरियाली से दिल धड़कता है, उम्मीदें बढ़ती हैं और हम बड़े सपने देखने लगते हैं। पर असली सवाल एकदम सादा है। क्या आपने कभी ठहर कर पूछा है, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो क्या होगा? ये सवाल साधारण लगता है, पर यही वो सवाल है जिस पर आपका ट्रेडिंग करियर टिका होगा या धूल में मिल जाएगा। चैप्टर 1 में हम इसी सवाल को गहराई से खोलेंगे। हम सीखेंगे कि रियल रिस्क क्या है, उसे कैसे मापा जाए और कैसे रूल्स बनाकर उसे सीमित किया जाए ताकि आपकी अकाउंट लाइफ लंबी और संरक्षित रहे। 1. रिस्क सिर्फ नुकसान नहीं, रिस्क का सही मतलब। अक्सर लोग रिस्क को केवल पोटेंशियल मॉनेटरी लॉस के रूप में समझते हैं। मैं इस ट्रेड में 5,000 रुपए खो सकता हूं। ये आधी सच्चाई है। पूरा सच ये है कि रिस्क वो है जो आपकी ट्रेडिंग करियर की कंटिन्यूटी पर असर डालता है। एक बड़ा नुकसान सिर्फ पैसे खोता है, वो कॉन्फिडेंस, नियम पालन करने की क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण, आपका स्टैमिना भी खत्म कर सकता है। प्रो ट्रेडर ये नहीं सोचते कि मैं कितना कमा सकता हूँ, वे पहले सोचते हैं कि मैं कब तक बचकर रह सकता हूँ। ये पहचान पहला बड़ा बदलाव है। इससे खरीद फरोख्त का नजरिया बदल जाता है। प्रॉफिट से पहले सर्वाइवल, विजन से पहले कंसिस्टेंसी। 2. रिस्क मेजरेबल है और उसे नंबर में जानना जरूरी है। रिस्क मेजरेबल है, इसे मेजर करने के लिए 3 चीजें चाहिए: अकाउंट साइज, कुल पूंजी, पर ट्रेड रिस्क इन परसेंट, आप एक ट्रेड में अधिकतम कितने परसेंट तक हारने को मानेंगे, और एंट्री और स्टॉप लॉस का अंतर, पॉइंट्स या रुपए में। सबसे प्रैक्टिकल तरीका है पर ट्रेड रिस्क परसेंट चुनना। शुरुआती ट्रेडर्स के लिए 0.5% - 1% एक सुरक्षित रेंज है। मतलब अगर आपका अकाउंट रुपए 1 लाख है और आप 1% रिस्क लेते हैं तो अधिकतम लॉस रुपए 1,000 होना चाहिए किसी भी एक ट्रेड में। ये छोटा दिखता है, पर ये छोटे लॉसेस को ऐसे बनाता है कि आप अगले दिन भी ट्रेड कर सकें। यही स्मॉल लॉस सर्वाइवेबिलिटी देता है और सर्वाइवेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स का बीजारोपण है। 3. पोजीशन साइजिंग, गणित जो आपकी सुरक्षा तय करता है। अब प्रैक्टिकल फॉर्मूला पर आते हैं। पोजीशन साइज निकालने के लिए ये सरल फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। पोजीशन साइज यूनिट्स इज इक्वल टू अकाउंट रिस्क इन रुपीज डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस। उदाहरण के लिए, अकाउंट 1 लाख रुपए है, रिस्क पर ट्रेड 1% यानी 1,000 रुपए, एंट्री 200 है, स्टॉप 195 यानी डिस्टेंस 5 रुपए। पोजीशन साइज 1000 डिवाइडेड बाय 5 यानी 200 शेयर्स। इसका मतलब आपने 200 शेयर्स खरीदे। अगर स्टॉप हिट हुआ तो आपका लॉस रुपए 1000 होगा।
आपने वही रिस्क कैप रखा जो पहले तय किया था। गणित सिंपल है, लेकिन नियम बनाए रखने के लिए ये सबसे शक्तिशाली टूल है। ध्यान रखिए, एंट्री और स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए। नॉइस या हिसाब किताब के अटकने वाले छोटे पॉइंट्स पर स्टॉप लगाने से बचें, पर ऐसे भी दूर ना रखें कि रिस्क पर ट्रेड बढ़ जाए। 4. रिस्क पर ट्रेड तय करने का मनोवैज्ञानिक असर। जब आप हर ट्रेड के साथ एक फिक्स्ड न्यूमेरिक रिस्क रखते हैं, आपका दिमाग डिसीजंस पर कम इमोशनल रिएक्टिविटी दिखाता है। डर और बदले जैसी भावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि आपने पहले ही वर्स्ट केस तय कर लिया है। अक्सर ट्रेडर्स बड़ी गलती करते हैं, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट कर लेते हैं और एक बड़ी गलती में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। रिस्क डिसिप्लिन ये रोकता है, ये आपकी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग करता है, क्योंकि गैम्बलिंग में नो कैप होती है, ट्रेडिंग में कैप होती है और वही आपकी रक्षा करती है। 5. स्टॉप लॉस डिजाइन सिर्फ नंबर नहीं, लॉजिक चाहिए। स्टॉप लॉस सिर्फ एक संख्या नहीं होनी चाहिए, वो एक लॉजिकल लेवल होना चाहिए। 3 टेस्टेड अप्रोचेस हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉप। सबसे अच्छा स्टॉप वही है जो चार्ट की स्ट्रक्चर पर टिका हो, पिछले स्विंग लो की सपोर्ट या ट्रेंड लाइन के नीचे या ऊपर। ये स्टॉप सिर्फ नॉइज नहीं, बल्कि इनवैलिडेशन पॉइंट है। ATR बेस्ड स्टॉप एवरेज ट्रू रेंज मार्केट वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। ATR के 1.5x या 2x को स्टॉप पर रखने से आप नॉर्मल वॉलेटिलिटी से बाहर निकल जाते हैं और फॉल्स स्टॉप आउट्स कम होते हैं। टाइम या इनवैलिडेशन स्टॉप। कुछ सेटअप्स में आप कहते हैं कि यदि n मिनट या n कैंडल में प्राइस मेरे डायरेक्शन में नहीं गया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। खासकर मोमेंटम ट्रेड्स में ये तरीका अच्छा है। गलतियां जो अक्सर होती हैं, एंट्री के बहुत पास स्टॉप यानी नॉइज में कटना, या स्टॉप बहुत दूर और रिस्क बढ़ना, दोनों ही डैमेजिंग है। सॉल्यूशन ATR प्लस स्ट्रक्चर का मिश्रण। स्ट्रक्चर वेयर इनवैलिडेशन अकर्स, ATR से डिस्टेंस सुनिश्चित करें कि नॉइज में ना कटे। 6. रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी और असली गणित। बहुत से ट्रेडर्स सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर अटक जाते हैं। मैं हमेशा 1-3 सेट करूंगा, पर रिस्क रिवॉर्ड अकेले पर्याप्त नहीं है, आपको एक्सपेक्टेंसी जाननी होगी। एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू विन परसेंट इंटू एवरेज विन माइनस लॉस परसेंट इंटू एवरेज लॉस। उदाहरण के लिए विन परसेंट -40% और एवरेज विन 2000 रुपए, लॉस परसेंट -60% और एवरेज लॉस 800 रुपए। एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू 0.42,000 माइनस 0.6800 इज इक्वल टू 800 माइनस 480 इज इक्वल टू 320 रुपए पर ट्रेड पॉजिटिव। ये दिखा रहा है कि भले ही विन रेट कम हो, अगर एवरेज विन बड़ा है और एवरेज लॉस छोटा है तो भी सिस्टम प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसलिए RRS प्लस विन परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी। पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि लॉस कंट्रोल्ड हो, क्योंकि अनकंट्रोल्ड लॉसेज एक्सपेक्टेंसी को क्विकली नेगेटिव कर देते हैं। 7. ड्रॉडाउन कंट्रोल। गिरावट में बचना सीखिए। हर सिस्टम को ड्रॉडाउन आता है, महत्वपूर्ण है कि आप उस ड्रॉडाउन को कैसे मैनेज करते हैं। कुछ क्लियर रूल्स। मैक्स डेली लॉस, एक दिन में अपनी रिस्क यूनिट से ज्यादा न खोएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका पर ट्रेड रिस्क 1 आवर है और एक दिन में 3 आवर हो गया, तब ट्रेडिंग बंद करें और रिव्यू करें। सर्किट ब्रेकर, लगातार 3 रेड डेज, अगला दिन या तो हाफ साइज ट्रेड करें या बिल्कुल ट्रेड न करें, ऑब्जर्व और रिव्यू करें। रिस्क कटबैक, यदि ड्रॉडाउन थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया, जैसे इक्विटी 5 से 8% गिर गई, तो पोजीशन साइज घटा दे जब तक रिकवरी नहीं हो जाती। ड्रॉडाउन के समय इमोशनल डैमेज अधिक होता है, लोग इंपल्सिव होकर साइज बढ़ा देते हैं और रिकवर करने की कोशिश में और नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए रूल्स बनाएं और उनसे स्टिक करें, ये आपकी रिकवरी को स्ट्रक्चर्ड बनाता है। 8. जर्नल और रिव्यू। डेटा छिपा नहीं पाता, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। एंट्री, स्टॉप, टारगेट, पोजीशन साइज, रिजल्ट, इमोशन एट एंट्री, डर या विश्वास, क्या रूल ब्रोक हुआ या नहीं, और नोट्स, इमोशन या मार्केट कंडीशन। वीकली या फोर्टनाइटली एक्सपेक्टेंसी निकालिए, देखिए क्या आपका एवरेज लॉस बढ़ रहा है, क्या स्टॉप लॉजिकल नहीं था, क्या अलग एसेट क्लासेस में परफॉर्मेंस अलग है। एक सादा जर्नल टेम्पलेट, डेट, इंस्ट्रूमेंट, एंट्री, स्टॉप, टारगेट, साइज, रिस्क रुपीज, रिजल्ट रुपीज, रूल ब्रोकन यस या नो, और नोट्स, इमोशन या मार्केट कंडीशन। ये जर्नल आपको पैटर्न्स दिखाएगा जहां रूल्स टूट रहे हैं और जहां डिसिप्लिन काम कर रही है। छोटे छोटे सुधार यानी माइक्रो इंप्रूवमेंट्स ही बड़े बदलाव लाते हैं। 9. रियल लाइफ माइक्रो एग्जाम्पल। समझने के लिए एक कहानी। कल्पना कीजिए कि रोहित का अकाउंट 2 लाख रुपए है। उसने डिसाइड किया कि वो प्रति ट्रेड 1% रिस्क लेगा, 2000 रुपए। उसने देखा कि स्टॉक एक्स में एंट्री 500 रुपए है और लॉजिकल स्टॉप 490 रुपए। पोजीशन साइज बराबर 2000 डिवाइडेड बाय 10 बराबर 200 शेयर्स। रोहित ने ट्रेड लिया, स्टॉक अचानक गिरा और स्टॉप हिट हुआ, लॉस 2000 रुपए। रोहित अपसेट हुआ, पर उसने रूल्स नहीं तोड़े। अगले दिन उसने सेम डिसिप्लिन से ट्रेडिंग की और लगातार छोटे लॉसेस ने उसे सर्वाइवल दिलाई।
6 हफ्तों में रोहित का ट्रेडिंग माइंडसेट बदल गया। उसने रिवेंज करके बिग लॉस नहीं लिया और धीरे धीरे प्रॉफिट कर्व पॉजिटिव हुआ। ये छोटा सा लॉस रोहित के करियर को नहीं तोड़ पाया, क्योंकि उसने रिस्क पहले से तय कर रखा था। 10 एक्शनेबल स्टेप्स आज ही करें। 5 प्रैक्टिकल टास्क। अकाउंट और पर ट्रेड रिस्क तय करिए। अपने करंट बैलेंस का 1% या 0.5% निकालकर नोट करिए। यही आपका मैक्स रिस्क पर ट्रेड होगा। पोजीशन साइज कैलकुलेटर बनाइए। एक सिंपल स्प्रेडशीट में ऊपर दिया फॉर्मूला लगाइए ताकि हर ट्रेड में जल्दी साइज निकल सके। स्टॉप रूल तय करिए। हर एसेट के लिए एक डिफॉल्ट मेथड रखिए, स्ट्रक्चर बेस्ड प्लस ATR चेक। डेली मैक्स लॉस रूल बनाइए। एक दिन में अधिकतम कितने आर तक आप जाएंगे, EG 3R। अगर क्रॉस हुआ तो दिन बंद। जर्नल में पहला एंट्री कीजिए। आज का एक हाइपोथेटिकल ट्रेड लिखिए। एंट्री, स्टॉप, साइज, रिस्क। अगर ये रूल ब्रेक करता है तो रीजन लिखिए। इन 5 कदमों से आपका रिस्क परसेप्शन बदल जाएगा और यही चेंज आपके ट्रेडिंग करियर के अगले महीने को डिटरमाइन करेगा। 11 अंतिम विचार। रिस्क की समझ ही असली शक्ति है। चैप्टर 1 का मूल संदेश सिंपल पर डीप है। रिस्क को समझो, नापो और उस पर अधिकार करो। बैंक बैलेंस, ईगो या ग्रीड को कंट्रोल करने का असली तरीका यह है कि आप नंबर्स और रूल्स पर आगे बढ़ो। जब आपके पास प्री डिफाइंड लिमिट्स होंगे, जब आपने पहले से तय कर रखा होगा कि हर ट्रेड में अधिकतम कितना नुकसान सह सकता है, तो आपके डिसीजंस काम, ऑब्जेक्टिव और सस्टेनेबल होंगे। और यही लंबी दौड़ में जिताने वाला फ्रेमवर्क है। अब जब आपने चैप्टर 1 पूरा कर लिया है, तो अगला लॉजिकल कदम पोजीशन साइजिंग का विस्तृत इंप्लीमेंटेशन है, जहां हम स्प्रेडशीट एग्जांपल्स, मल्टीपल एसेट कैलकुलेशंस और स्केलिंग रूल्स देखेंगे। चैप्टर 2 में हम वही फॉर्मूलाज और सिनेरियोज लाइव करके दिखाएंगे, ताकि आप अपनी स्प्रेडशीट में अगले ट्रेड से पहले नंबर्स भरकर रेडी हो सकें। तैयार रहिए, अगला अध्याय सीधे उस हथियार पर होगा जो आपकी कैपिटल की असली रक्षा करता है, पोजीशन साइजिंग और रियल कैलकुलेशन। चैप्टर 2 पोजीशन साइजिंग और रियल कैलकुलेशन, आपकी कैपिटल की असली रक्षा। जब आपने चैप्टर 1 में ये तय कर लिया कि हर ट्रेड में आपका अधिकतम नुकसान कितनी राशि या कितनी प्रतिशत होगा, अगले कदम में आता है उस नियम को बाजार में लागू कैसे करें। यही काम पोजीशन साइजिंग करता है, एक सटीक गणित जो ये तय करता है कि आप कितनी यूनिट खरीदें या बेचें, ताकि आपका रिस्क बिल्कुल उसी सीमा में रहे जो आपने पहले तय की थी। यह अध्याय प्रैक्टिकल है। यहाँ हम फॉर्मूलाज बताएंगे, हर एक कैलकुलेशन स्टेप दिखाएंगे और रियल लाइफ उदाहरणों से समझाएंगे कि कैसे स्प्रेडशीट में नंबर्स भरकर आप अगला ट्रेड बिना दुविधा के ले सके। 1 बेसिक फॉर्मूला दोहराना जरूरी है। सबसे पहले फॉर्मूला फिर से स्पष्ट कर लें। पोजीशन साइज इन यूनिट्स इज इक्वल टू अकाउंट रिस्क इन रुपीज डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस। यहाँ अकाउंट रिस्क इन रुपीज मतलब आपका पर ट्रेड मैक्सिमम लॉस जो आपने चैप्टर 1 में तय किया था। एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस वो डिस्टेंस है जिसमें अगर प्राइस आपकी दिशा में नहीं गई और स्टॉप हिट हुआ तो लॉस उतने रुपए प्रति यूनिट आएगा। 2 स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल, साफ गणित। मान लीजिए अकाउंट बैलेंस 1,50,000 रुपीज, रिस्क पर ट्रेड 1%। पहले निकालिए 1% ऑफ 1,50,000 कितना होगा। 1% होता है 1/100। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1,500। तो रिस्क पर ट्रेड हुआ ₹1,500। एंट्री प्राइस इज इक्वल टू ₹320। स्टॉप लॉस इज इक्वल टू ₹312। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 320 माइनस 312 इज इक्वल टू ₹8। अब पोजीशन साइज इज इक्वल टू 1,500 बाय 8। गणना करते हैं। 8 इंटू 187 1,496। 8 इंटू 188 1,504। ये 1,500 से बड़ा है, तो मैक्सिमम होल यूनिट्स 187 शेयर्स, क्योंकि 188 लेने पर रिस्क 1,504 हो जाएगा जो 1,500 से ज्यादा है। तो पोजीशन साइज इज इक्वल टू 187 शेयर्स। अगर 187 इंटू 8 इज इक्वल टू 1,496, तो आपका वास्तविक रिस्क 1,496 है, जो तय सीमा 1,500 के अंदर है। यही वो डिसिप्लिन है जो एक्सीडेंटल ओवर एक्सपोजर से बचाती है। 3 फ्रैक्शनल शेयर्स और लॉट साइजेस। यदि आप ऐसे मार्केट में हैं जहां फ्रैक्शनल शेयर्स अलाउड हैं, तो आप डेसिमल यूनिट्स भी ले सकते हैं, पर भारत के अधिकांश शेयर बाजार में मिनिमम लॉट 1 शेयर के इंक्रीमेंट्स होते हैं, इसीलिए इंटीजर राउंडिंग आवश्यक है। फ्यूचर्स ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट साइज फिक्स्ड होता है, इसीलिए फॉर्मूला में यूनिट्स नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर्स बट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ अकाउंट रिस्क बाय पॉइंट वैल्यू इंटू एंट्री माइनस स्टॉप। पॉइंट वैल्यू का ध्यान रखें, फ्यूचर्स के लिए एक पॉइंट की कितनी वैल्यू है। 4 मल्टीपल पोजीशंस और पोर्टफोलियो रिस्क। एक और कॉमन गलती,
हर ट्रेड पर ट्रेड रिस्क तो कंट्रोल होता है, पर एक साथ मल्टीपल कोरिलेटेड पोजीशंस लेना पोर्टफोलियो लेवल रिस्क बढ़ा देता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने 3 अलग सिंबल्स पर 1% पर ट्रेड रिस्क तय किया और तीनों ट्रेड्स कोरिलेटेड हैं, एक सेक्टर के स्टॉक्स। यदि सभी 3 एक साथ एडवर्स मूव करे तो आपका इफेक्टिव रिस्क ये नहीं होगा 1% प्लस 1% प्लस 1% इज इक्वल टू 3%, क्योंकि कोरिलेशन के कारण वर्स्ट केस में वो सभी एक साथ कोलैप्स कर सकते हैं। सॉल्यूशन सरल है, पोर्टफोलियो रिस्क कैप तय करें। उदाहरण, आपकी टोटल अलाउएबल इंट्राडे एक्सपोजर 2.5% ऑफ अकाउंट। फिर आप इंडिविजुअल पोजीशन रिस्क ऐसे एलोकेट करें, टॉप कोरिलेटेड ग्रुप को कंबाइंड 1.5%, बाकी को 1%। एक सिंपल एलोकेशन मेथड, मैक्स पोर्टफोलियो रिस्क x% यानी कि 2.5%, मैक्स ओपन ट्रेड्स n यानी कि 3, पर ट्रेड बजट x% डिवाइडेड बाय n यानी कि x% डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू a, राउंड डाउन टू प्रैक्टिकल परसेंट। ये तरीका आपको ओवर लेवरेजिंग से बचाता है। 5. वोलेटिलिटी एडजस्टमेंट, ATR से साइज एडजस्ट करना। हर एसेट की वोलेटिलिटी अलग होती है। एक स्मार्ट तरीका है कि आप पोजीशन साइज वोलेटिलिटी एडजस्ट करें ताकि नॉर्मल फ्लक्चुएशन से आपका स्टॉप बार बार ना कटे और रिस्क भी कंट्रोल रहे। विधि, ATR बेस्ड स्टॉप डिस्टेंस लें और उसी डिस्टेंस से पोजीशन साइज निकालें। एग्जाम्पल पहले दिया गया है, पर अब मान लीजिए ATR 14 इज इक्वल टू 4 और आप ATR मल्टीप्लायर 1.5 चुनते हैं तो स्टॉप डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 6। फिर पोजीशन साइज निकलेगा यूजिंग सेम रिस्क रुपीज। यह अप्रोच स्पेशली वोलेटाइल स्टॉक्स और स्मॉल कैप में अच्छा काम करता है। 6. स्केलिंग इन वर्सेस एवरेजिंग डाउन, कहां ऐड करें और कहां नहीं। 2 शब्द हमेशा याद रखिए। स्केलिंग इन मतलब पॉजिटिव तरीके से ऐड करना जब ट्रेड मोमेंटम कंफर्म करे, और एवरेजिंग डाउन मतलब नुकसान में ऐड करना ताकि एवरेज प्राइस नीचे आ सके। दोनों अलग हैं। एवरेजिंग डाउन अक्सर कैटास्ट्रॉफिक होता है क्योंकि आप ज्यादा रिस्क लेते हुए गलत पोजीशन को बढ़ा देते हैं। स्केलिंग इन तब सेफ है जब ऐड करने के लिए क्लियरली प्री डिफाइंड रूल्स हो। एग्जाम्पल, प्राइस ने नया हाई बनाया, वॉल्यूम कंफर्म हुआ। हर ऐड का रिस्क सेपरेटली कैलकुलेटेड हो और स्टिल फिट विद इन योर मैक्स रिस्क पर ट्रेड, और आप टोटल एवरेज पोजीशन का वर्स्ट केस रिस्क पहले से तय कर लें। सिंपल रूल है, कभी भी ऐड टू लूज मत कीजिए जब तक आपके प्लान में डिफाइंड स्केलिंग रूल ना हो, और अगर ऐड कर रहे हैं तो हर ऐड के लिए नया स्टॉप और नया रिस्क निकालिए और इंश्योर टोटल रिस्क कैप टूटे नहीं। 7. प्रैक्टिकल स्प्रेडशीट टेम्पलेट आपके लिए रेडी है। नीचे एक आसान स्प्रेडशीट कॉलम लिस्ट दी जा रही है। आप इसे कॉपी पेस्ट करके अपनी शीट में लगा लीजिए। कॉलम्स, अकाउंट बैलेंस, रिस्क परसेंट पर ट्रेड, रिस्क रुपीस पर ट्रेड, सिंबल, एंट्री प्राइस, स्टॉप प्राइस, डिस्टेंस, एंट्री माइनस स्टॉप, पोजीशन साइज, एक्चुअल रिस्क यूनिट्स इनटू डिस्टेंस। नोट्स, फॉर्मूला हिंट्स, रिस्क रुपीस पर ट्रेड इज इक्वल टू अकाउंट बैलेंस इनटू रिस्क परसेंट बाय 100, डिस्टेंस इज इक्वल टू एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप प्राइस, पोजीशन साइज इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ रिस्क रुपीस बाय डिस्टेंस यानी कि 1, एक्चुअल रिस्क इज इक्वल टू पोजीशन साइज इनटू डिस्टेंस। एग्जाम्पल वैल्यूज भरिए। अकाउंट बैलेंस 1,50,000, रिस्क परसेंट पर ट्रेड 1%, मतलब रिस्क रुपीस पर ट्रेड 1500, एंट्री 320, स्टॉप 312, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 8, पोजीशन साइज इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ 1500 बाय 8 इज इक्वल टू 187, तो एक्चुअल रिस्क 187 इंटू 8 इज इक्वल टू 1496। ये शीट आप मोबाइल पर भी रख सकते हैं। ट्रेड से पहले क्विकली नंबर्स भर के साइज निकाल लीजिए और ब्लाइंडली मार्केट में नहीं कूदिए। 8. पोजीशन साइजिंग फॉर ऑप्शंस और लेवरेज प्रोडक्ट्स। ऑप्शंस और लेवरेज प्रोडक्ट्स में पोजीशन साइजिंग और भी क्रिटिकल है क्योंकि प्रीमियम पूरी तरह लॉस हो सकता है और लेवरेज आपकी एक्सपोजर बढ़ा देती है। ऑप्शंस बाइंग में रिस्क इज इक्वल टू प्रीमियम पेड पर कॉन्ट्रैक्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन सेलिंग में रिस्क पोटेंशियली अनलिमिटेड हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल एलोकेशन कंजर्वेटिव रखें और मार्जिन रिक्वायरमेंट समझें। रूल ऑफ थंब, ऑप्शंस बाइंग रिस्क पर ट्रेड मालूम कर ले और कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या वही रखें। ऑप्शन सेलिंग यूज डिफाइंड रिस्क स्ट्रैटेजी स्प्रेड्स और कैप टोटल एक्सपोजर टू वेरी स्मॉल परसेंट यानी कि 0.25% टू 0.5% क्योंकि मार्जिन कॉल्स अचानक होते हैं। 9. इमोशनल डिसिप्लिन से जोड़ना, गणित का पालन जरूरी। सिर्फ गणित सीखना ही काफी नहीं, इसका पालन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार ट्रेडर्स सही साइज कैलकुलेट करते हैं पर मार्केट के डर या ग्रीड में साइज बढ़ा देते हैं। ऐसा ना करें। जब आप स्प्रेडशीट में नंबर निकालकर पोजीशन रखते हैं उस नंबर पर ही रहें। एक माइक्रो डिसिप्लिन, जब भी ट्रेड लें उस ट्रेड की स्क्रीनशॉट और स्प्रेडशीट की कॉपी अपने जर्नल में अटैच करिए। बाद में रिव्यू में यह दिखेगा कि आपने रूल्स कब और क्यों तोड़े। 10. एडवांस्ड केली क्राइटेरियन, संक्षेप में सावधानी से। केली फॉर्मूला थ्योरेटिकली ऑप्टिमल है
पर यह वोलाटाइल और एग्रेसिव हो सकती है। यदि आप कैली यूज करना चाहें तो कंजर्वेटिव फ्रैक्शन यानी कि हाफ कैली या क्वार्टर कैली कंसिडर करिए। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के लिए फिक्स्ड परसेंट मेथड और पोर्टफोलियो कैप अधिक प्रैक्टिकल और सुरक्षित है। मैं सलाह दूंगा कि पहले फिक्स्ड परसेंट और वोलेटिलिटी एडजस्टेड साइजिंग मास्टर करिए, फिर अगर आप स्टैटिस्टिकल एज और एक्यूरेट विन परसेंट और एवरेज विन लॉस ट्रैक कर पा रहे हो तभी कैली पर एक्सपेरिमेंट करें स्मॉल फ्रैक्शन से। 11 एक्शनेबल चेकलिस्ट आज ही लागू कीजिए। अपना स्प्रेडशीट बनाकर ऊपर दिए कॉलम्स भरिए। एक हाइपोथेटिकल ट्रेड लेकर पोजीशन साइज कैलकुलेट करिए और जर्नल में सेव करिए। पोर्टफोलियो रिस्क कैप तय करिए, उदाहरण 2.5%, और इसे शीट में दिखाइए। एक वोलेटाइल स्टॉक का ATR निकालकर ATR बेस्ड स्टॉप डिस्टेंस पर पोजीशन साइज निकालिए और कंपेयर कीजिए कि ये स्ट्रक्चर बेस्ड साइज से कैसा फर्क दिखा रहा है। अपने अगले 5 ट्रेड्स में हर बार वही स्प्रेडशीट यूज करने की प्रैक्टिस करिए और नोट कीजिए कि कब आपने रूल तोड़ा, यदि तोड़ा और क्यों। 12 समापन विचार। गणित आपकी सुरक्षा, अनुशासन आपकी शक्ति। पोजीशन साइजिंग सिर्फ गणित नहीं, यह आपकी ट्रेडिंग लाइफ इंश्योरेंस है। छोटी छोटी गणनाएं पर ट्रेड रिस्क डिस्टेंस यूनिट्स आपके बड़े सपनों को बचाते हैं। जब आप डिसिप्लिन के साथ नंबर्स फॉलो करेंगे तब इमोशंस फेड होंगे और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी आएगी। अगला अध्याय हमें ले जाएगा स्टॉप लॉस डिजाइन पर, जहां हम दिखाएंगे कि स्टॉप सिर्फ नंबर नहीं, वो लॉजिक है और कैसे सही स्टॉप को चुनकर फॉल्स ब्रेकआउट से बचा जा सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी कैपिटल की रक्षा सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, एक प्रणाली बन चुकी है। चैप्टर 3 स्टॉप लॉस डिजाइन। स्टॉप लॉस सिर्फ नंबर नहीं, एक लॉजिक है। जब आप पोजीशन साइज और रिस्क तय कर चुके होते हैं, अगला सबसे बड़ा सवाल यही आता है, स्टॉप लॉस कहां रखें। कई ट्रेडर्स इसे हल्के में लेते हैं, बस कुछ पॉइंट नीचे स्टॉप रख दूंगा। पर स्टॉप लॉस सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये आपका इनवैलिडेशन पॉइंट है। वो जगह जहां आप मान लेते हैं कि आपका विचार या सेटअप गलत हो गया। सही स्टॉप लॉस आपको नॉइज से बचाएगा और गलत जगह का स्टॉप आपको अननेसेसरी लॉसेस देगा। इस अध्याय में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि स्टॉप लॉस को कैसे डिजाइन करें ताकि ये लॉजिकल, वोलेटिलिटी अवेयर और ट्रेड स्पेसिफिक हो। 1 स्टॉप लॉस का असली मकसद। स्टॉप लॉस का पहला और प्रमुख उद्देश्य है नुकसान नियंत्रण, पर उससे बढ़कर स्टॉप लॉस का काम ये बताना भी है कि आपका ट्रेड किस स्थिति में इनवैलिड हो जाएगा। जब आप इसे इस नजरिए से देखते हैं तो स्टॉप लॉस को इमोशन आधारित नहीं, चार्ट और मार्केट लॉजिक आधारित बनाते हैं। जब स्टॉप लॉस लॉजिकल होता है तब आपको पता होता है कि स्टॉप हिट होने पर आपका ट्रेडिंग रूल टूट गया है और एग्जिट जस्टिफाइड होता है, ना कि पैनिक ड्रिवन। 2 3 टेस्टेड स्टॉप मेथड्स। कब कौन सा यूज करें। यहाँ 3 प्रमुख टेस्टेड मेथड्स दी गई हैं। हर मेथड के फायदे और सीमाएं हैं। अच्छा ट्रेडर इनको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कंबाइन करता है। ए स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉप, यानी चार्ट स्ट्रक्चर। ये सबसे बोल्ड और वाइडली यूज्ड मेथड है। इसका आधार है चार्ट का स्ट्रक्चर, स्विंग लोज, हाइज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, चैनल बाउंड्रीज। उदाहरण के लिए लॉन्ग ट्रेड में स्टॉप अक्सर हाल के स्विंग लो के नीचे रखा जाता है, क्योंकि अगर प्राइस उस लेवल के नीचे चला गया तो ट्रेंड का बायस बदल सकता है। कब इस्तेमाल करें। स्विंग ट्रेड्स, ट्रेंड फॉलोइंग, जब चार्ट स्ट्रक्चर स्पष्ट हो। खास बात, ये स्टॉप मार्केट लॉजिक पर आधारित होता है, तो कुछ फॉल्स ब्रेकआउट्स में कट सकता है, पर वो ट्रेड के इनवैलिडेशन का सही संकेत भी देता है। बी ATR बेस्ड स्टॉप, यानी वोलेटिलिटी एडजस्टेड। ATR बाजार की करंट वोलेटिलिटी बताता है। ATR बेस्ड स्टॉप में आप करंट ATR मल्टीप्लायर 2.5, 3.5 आदि लेकर स्टॉप डिस्टेंस तय करते हैं। ये मेथड नॉइज से बचाता है, क्योंकि वोलेटाइल एसेट में टाइट स्टॉप जल्दी कट जाता है। कब इस्तेमाल करें। वोलेटाइल स्टॉक्स, कमोडिटीज, छोटे कैप या जब प्राइस स्विंग्स बड़े हों। खास बात, ये स्टॉप अधिक रोबस्ट होता है। वोलेटिलिटी की वजह से फॉल्स स्टॉप आउट्स कम होते हैं, पर डिस्टेंस अधिक होने पर पोजीशन साइज कम करना पड़ता है रिस्क कंट्रोल के लिए। सी टाइम या इनवैलिडेशन स्टॉप। कुछ सेटअप्स में प्राइस को एक टाइम विंडो में मूव करना होता है। मोमेंटम ट्रेड्स में अक्सर ये मेथड डिफेक्टिव है। उदाहरण, यदि 3 कैंडल में प्राइस मेरे डायरेक्शन में नहीं गया तो निकल जाओ। ये अप्रोच विशेषकर ब्रेकआउट या न्यूज ड्रिवन ट्रेड्स में काम आती है। कब इस्तेमाल करें। मोमेंटम ब्रेकआउट्स, न्यूज स्कैल्प्स या शॉर्ट टर्म सेटअप्स। खास बात, ये स्टॉप बिहेवियर पर नहीं बल्कि समय पर निर्भर करता है। कभी कभी फास्ट मार्केट्स में ये अच्छा काम करता है। 3 हाइब्रिड अप्रोच, यानी स्ट्रक्चर और ATR का मिलान। अच्छे ट्रेडर्स अक्सर स्ट्रक्चर और ATR का मिक्सचर यूज करते हैं। तरीका सरल है, पहले लॉजिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो, फिर ATR से डिस्टेंस वैलिडेट करो ताकि स्टॉप नॉइज में ना कटे,
उदाहरण, स्ट्रक्चर लेवल पर स्टॉप रखा, पर एंश्योर करो कि स्टॉप डिस्टेंस कम से कम ATR इंटू 1.2 या डिजायर्ड मल्टीप्लायर से बड़ा है। अगर स्ट्रक्चर लेवल ATR डिस्टेंस से भी ज्यादा पास है तो कंसीडर कि सेटअप रिस्की है या रिड्यूस पोजीशन साइज करो। ये हाइब्रिड अप्रोच आपको दोनों दुनिया का लाभ देती है, लॉजिकल इनवैलिडेशन और वोलेटिलिटी प्रोटेक्शन। 4. स्टॉप प्लेसमेंट के कॉमन मिस्टेक्स और उनकी सजाएं। मिस्टेक 1, बहुत टाइट स्टॉप यानी नॉइज में कटना। प्रभाव, बार बार छोटे लॉसेस, कॉन्फिडेंस गिरना। फिक्स, ATR वैलिडेट करो या स्ट्रक्चर से थोड़ा नीचे रखो ताकि सामान्य वोलेटिलिटी से स्टॉप ना कटे। मिस्टेक 2, बहुत दूर स्टॉप यानी रिस्क बढ़ाना। प्रभाव, पर ट्रेड लॉस बड़ी हो सकती है और अकाउंट जल्दी गिर सकता है। फिक्स, अगर स्टॉप बहुत दूर हो तो पोजीशन साइज घटाओ ताकि रिस्क पर ट्रेड रुपी मेंटेन रहे। मिस्टेक 3, इमोशनल स्टॉप एडजस्टमेंट्स यानी मूविंग स्टॉप इन होप। प्रभाव, रूल्स ब्रेक होते हैं, डिसिप्लिन टूटता है। फिक्स, स्टॉप प्री डिफाइन करो और तब तक ना हटाओ जब तक प्री डिफाइंड कंडीशन ना पूरी हो। यदि एक्चुअल प्लान बदलना है तो पहले एग्जिट करके न्यू प्लान से री एंटर करो। मिस्टेक 4, सेम फिक्स्ड पॉइंट्स हर जगह यूज करना। प्रभाव, मार्केट्स चेंज होते हैं, फिक्स्ड रुपी या पॉइंट्स हर एसेट पर काम नहीं करता। फिक्स, परसेंटेज, ATR या स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉप मेथड यूज करो, एसेट स्पेसिफिक रखें। 5. स्टॉप स्ट्रैटेजी और पोजीशन साइजिंग का तालमेल। स्टॉप और पोजीशन साइज अलग नहीं हो सकते। यदि आप स्टॉप को चार्ट पर लॉजिकल लेवल पर रखते हो और वो डिस्टेंस बड़ा हो, तब आपकी पोजीशन साइज ऑटोमेटिक स्मॉलर होनी चाहिए क्योंकि रिस्क पर ट्रेड रुपी फिक्स्ड है। यही चैप्टर 2 का गणित आता है। डिस्टेंस बढ़ा तो यूनिट्स घटो। इस कोऑर्डिनेशन के बिना आप या तो बिग स्टॉप्स के साथ बिग साइजेस लेकर अकाउंट एक्सप्लोड कर सकते हैं या स्मॉल स्टॉप्स के साथ टाइनी साइजेस लेकर इनएफिशिएंसी में फंस सकते हैं। 6. ट्रेलिंग स्टॉप यानी प्रॉफिट्स को लॉक करना सीखिए। ट्रेलिंग स्टॉप आपकी विनिंग पोजीशन को प्रोटेक्ट करता है जबकि ट्रेड के साथ चलकर प्रॉफिट को लॉक करता है। ट्रेल 2 तरह से कर सकते हैं। फिक्स्ड पॉइंट्स ट्रेल, हर X पॉइंट प्राइस फेवरेबल हो तो स्टॉप X पॉइंट पीछे करें, सरल पर रिजिड। स्ट्रक्चर VWAP या मूविंग एवरेज ट्रेल, प्राइस ने जब नया स्विंग हाई बनाया तो प्रीवियस पिवट को स्टॉप बनाओ या VWAP या EMA का उपयोग करके ट्रेल करो। ये एडेप्टिव होता है और ट्रेंड के साथ चलता है। रूल्स फॉर ट्रेलिंग, पहले पार्शियल प्रॉफिट लेना, 1 आवर पर 50% सेल करना और बाकी पर ट्रेल रखना अच्छा रहता है। ट्रेल बहुत जल्दी टाइट करोगे तो पोजीशन प्रॉफिट से बाहर निकल सकती है, बहुत देर से ट्रेल करोगे तो प्रॉफिट डिग्रेड कर सकता है, इसलिए ट्रेल रूल प्री डिफाइंड रखें। 7. स्टॉप मैनेजमेंट ड्यूरिंग न्यूज एंड इवेंट्स। न्यूज टाइम में मार्केट स्पाइक्स कॉमन है। 2 सिंपल रूल्स। अवॉइड न्यू एंट्रीज जस्ट बिफोर हाई इंपैक्ट न्यूज अनलेस यू ट्रेड ऑन न्यूज विद प्री डिफाइंड प्लान। वाइडन स्टॉप्स और रिड्यूस साइज और स्टे आउट। यदि आप फोर्स टू बी इन मार्केट, रिड्यूस पोजीशन साइज एंड एक्सेप्ट हायर वोलेटिलिटी। न्यूज के दौरान टाइट स्टॉप्स अक्सर अनजस्टिफाइड कट जाते हैं और लार्ज स्लिपेज भी हो सकती है, इसलिए प्लान बिफोर हैंड। 8. स्लिपेज और एक्सिक्यूशन रिस्क को ध्यान में रखें। स्टॉप ऑर्डर मार्केट ऑर्डर की तरह एक्सिक्यूट होते हैं। वोलेटाइल टाइम में स्लिपेज होगा। कुछ ब्रोकर्स में गारंटीड स्टॉप अवेलेबल होता है पर कॉस्ट हायर होती है। स्लिपेज का मतलब यह है कि आपका थ्योरेटिकल स्टॉप और एक्चुअल फिल्ड प्राइस अलग होगा। इसे मैनेज करने के लिए यूज रियलिस्टिक स्टॉप डिस्टेंस, ATR को कंसीडर करें। रिड्यूस साइज ड्यूरिंग लो लिक्विडिटी टाइम्स। कंसीडर लिमिट ऑर्डर्स फॉर एंट्री एंड प्रोटेक्टिव स्टॉप्स। अंडरस्टैंडिंग स्लिपेज रिस्क। 9. साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ अ लॉजिकल स्टॉप। जब स्टॉप लॉजिकल और डॉक्यूमेंटेड होता है तब ट्रेडर साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंट रहता है। ये कॉन्फिडेंस 2 तरह से आता है। फर्स्ट, आपकी वर्स्ट केस नोन है। सेकंड, हर एग्जिट जस्टिफाइड लगता है। इससे रिवेंज ट्रेडिंग और हेजिटेशन दोनों घटते हैं। एक्सपेरिमेंट यूथे तरीके से स्टॉप्स को लागू करने से आपका ओवरऑल ट्रेडिंग बिहेवियर कामर होगा। 10. प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस आज ही करें यानी एक्शनेबल। चार्ट पर 3 उदाहरण ढूंढिए, एक ट्रेंड ट्रेड, एक स्विंग ट्रेड और एक वोलेटाइल स्टॉप का इंट्राडे सेटअप। हर एक के लिए स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉप और ATR बेस्ड स्टॉप दोनों मार्क करिए और देखिए डिस्टेंस कितना बदलता है। हाइब्रिड रूल बनाइए, उदाहरण स्ट्रक्चर स्टॉप और ATR इंटू 1.3 से कम नहीं। इसे अपने ट्रेडिंग प्लान में लिखिए। ट्रेलिंग रूल लिखिए, पार्शियल एट 1 आवर, ट्रेल रेस्ट एट लास्ट हायर लो या ट्रेल विद 20 EMA। जो भी आप प्रेफर करें उसे डॉक्यूमेंट करो। न्यूज़ कैलेंडर पर नजर डालिए। अगले 7 दिनों में मेजर इवेंट्स लिखिए और उस दिन के लिए आइदर नो न्यू एंट्रीज या साइज हाफ रूल अपनाइए। न्यूज़ के दौरान टाइट स्टॉप्स अक्सर अनजस्टिफाइड कट जाते हैं और लार्ज स्लिपेज भी हो सकती है, इसलिए प्लान बिफोर हैंड। 11. केस स्टडी, एक प्रैक्टिकल स्टोरी। मनोज ने एक ब्रेकआउट ट्रेड लिया। एंट्री ₹480, रीसेंट स्विंग हाई 475,
ATR ऑफ 14 इक्वल्स 4। उसने स्ट्रक्चर स्टॉप 472 पर रखा, यानी स्विंग लो से नीचे। डिस्टेंस इक्वल्स 8 पॉइंट्स, पर यह डिस्टेंस ATR से 2 टाइम्स बड़ा नहीं था, तो उसने फुल साइज रखा। ट्रेड फेवरेबल गया और 1 आवर पर पार्शियल निकाला, बाकी पर ट्रेलिंग रखा। बाद में मार्केट में स्मॉल स्पाइक आया और कुछ समय के लिए नीचे गया, लेकिन स्टॉप हिट नहीं हुआ क्योंकि स्टॉप लॉजिकल था और वोलेटिलिटी अकाउंटेड था। मनोज ने प्रॉफिट लिया और डिसिप्लिन से ट्रेल किया। यहाँ स्टॉप डिजाइन ने फॉल्स ब्रेकआउट से बचाया और प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया। यदि मनोज ने टाइट स्टॉप रखा होता तो फॉल्स स्पाइक में कट होता और वो सही ट्रेंड छोड़ देता। अगर उसने स्टॉप बहुत दूर रखा और सेम साइज ली होती तो रिस्क अनएक्सेप्टेबल बढ़ गया होता। यही डिफरेंस है सही स्टॉप डिजाइन और सही साइजिंग का। 12 समापन विचार। स्टॉप एक रक्षा रेखा है, नहीं दंड। स्टॉप लॉस को पनिशमेंट मत समझिए, ये आपकी कैपिटल की रक्षा करने वाला उपकरण है। जब आप इसे लॉजिकल बनाते हैं, स्ट्रक्चर, वोलेटिलिटी और एक्सिक्यूशन रिस्क से मेल करते हैं, तो ये आपके ट्रेडिंग का सबसे भरोसेमंद साथी बन जाता है। याद रखिए, सही स्टॉप आपको सर्वाइविंग ट्रेडर बनाता है। सर्वाइविंग ट्रेडर ही अंततः प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। अगला अध्याय हमें ले जाएगा रिस्क, रिवॉर्ड एंड एक्सपेक्टेंसी, जहां हम दिखाएंगे कि कैसे सही स्टॉप और सही साइज के साथ आप रियल एक्सपेक्टेंसी निकालकर अपनी ट्रेडिंग एज माप सकते हैं। तैयार रहिए, हम अब प्रॉफिट का गणित और उसकी साइकोलॉजी को खोलने जा रहे हैं। चैप्टर 4 रिस्क, रिवॉर्ड और एक्सपेक्टेंसी, प्रॉफिट का गणित और उसकी साइकोलॉजी। जब आपने पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस का सिस्टम बना लिया है, तो अगला बड़ा सवाल यह है कि आपका पूरा सिस्टम वास्तव में प्रॉफिटेबल है। सिर्फ अच्छा रिस्क कंट्रोल होना ही काफी नहीं, आपका गोल होना चाहिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, यानी हर बार ट्रेड करने पर औसतन आप कितना कमा रहे हैं। इस अध्याय में हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एक्सपेक्टेंसी का गणित, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और साइकोलॉजी को खोलेंगे, ताकि आप जान सकें कि आपके रूल्स के साथ वास्तविक एज कितनी है। रिस्क रिवॉर्ड क्या है? सिंपल पर महत्वपूर्ण। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सरल है, आप एक ट्रेड में कितना जोखिम ले रहे हैं और उसका लक्ष्य कितना है। उदाहरण, अगर आप 1000 रुपये रिस्क कर रहे हैं और एम है 2000 रुपये हासिल करने का, तो RRR इज इक्वल टू 1:2। यह बताता है कि एक जीत कितने नुकसान बराबर कमाती है। पर एक सामान्य भूल होती है, लोग सिर्फ RRR पर अटक जाते हैं। मैं हमेशा 1:3 लूंगा। यह अकेला पर्याप्त नहीं। RRR अच्छा है, पर प्रॉफिटेबिलिटी का असली मानदंड एक्सपेक्टेंसी है, जो RRR और विन परसेंट दोनों को मिलाकर बताता है कि हर ट्रेड पर औसतन आप कितना कमाया खोते हैं। एक्सपेक्टेंसी असल गणित। एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला सरल है। एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू विन परसेंट इंटू एवरेज विन माइनस लॉस परसेंट इंटू एवरेज लॉस। इसे रुपए या आर में निकाला जा सकता है। अगर एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है तो आपका स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल होने की संभावना रखता है, बाकी एग्जीक्यूशन, स्लिपेज और फीस सही होने पर। कुछ उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, विन परसेंट इज इक्वल टू 40%, एवरेज विन इज इक्वल टू 2000 रुपए। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 60%, एवरेज लॉस इज इक्वल टू 800 रुपए। एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 2000 माइनस 0.6 इंटू 800 इज इक्वल टू 800 माइनस 480 इज इक्वल टू 320 रुपए प्रति ट्रेड पॉजिटिव। यह दर्शाता है कि भले ही आपका विन रेट 40% ही हो, जो कि एवरेज विन बड़ा है और एवरेज लॉस छोटा है, सिस्टम प्रॉफिटेबल है। उदाहरण 2, गलत लगा हुआ RRR पर निर्भर। विन परसेंट इज इक्वल टू 70%, एवरेज विन इज इक्वल टू 600 रुपए। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 30%, एवरेज लॉस इज इक्वल टू 1500 रुपए। एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू 0.7 इंटू 600 माइनस 0.3 इंटू 1500 इज इक्वल टू 420 माइनस 450 इज इक्वल टू माइनस 30 रुपए प्रति ट्रेड नेगेटिव। यहाँ हाई विन परसेंट के बावजूद लार्ज एवरेज लॉस ने सिस्टम को नेगेटिव कर दिया। इसलिए सिर्फ विन परसेंट या सिर्फ RRR को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, दोनों का मेल देखिए। एक्सपेक्टेंसी कैसे मेजर करें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। डेटा जमा करें, कम से कम 100 से 200 ट्रेड्स का डेटा लें, जितना ज्यादा बेहतर। हर ट्रेड में एंट्री, स्टॉप, टारगेट, एक्चुअल रिजल्ट, फीस और स्लिपेज लिखें। एवरेज विन और एवरेज लॉस निकालिए। सभी विनिंग ट्रेड्स का औसत निकालिए, एवरेज विन, और सभी लूजिंग ट्रेड्स का औसत, एवरेज लॉस। विन परसेंट निकालिए, कुल विनिंग ट्रेड्स डिवाइडेड बाय टोटल ट्रेड्स। एक्सपेक्टेंसी निकालिए, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए और ROP या R में इंटरप्रेट करिए। अगर एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है तो अगला कदम है रिस्क पर ट्रेड और पोजीशन साइजिंग को इस एक्सपेक्टेंसी के अनुसार हार्मोनाइज करना, ताकि ग्रोथ और ड्रॉडाउन दोनों सस्टेनेबल हों। RRR, विन परसेंट और पोजीशन साइजिंग का तालमेल। आप एक फिक्स्ड पर ट्रेड रिस्क रखते हैं, जैसे 1% अकाउंट। RRR से यह नहीं बदलता कि आप कितना रिस्क करें। RRR यह बताता है कि यदि आप जीतते हैं तो कितना मिलने की उम्मीद है। इसलिए यदि आपका विन परसेंट कम है तो आपको हायर RRR चाहिए, ताकि एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव रहे। यदि आपका विन परसेंट हाई है तो आप लोअर RRR पर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। पोजीशन साइजिंग वही रहता है, रिस्क रुपए फिक्स्ड, पर आप टारगेट और स्टॉप सेट करके RRR डिजाइन करते हैं। उदाहरण, अगर आपकी पर ट्रेड रिस्क 1000 रुपए है और आप 1:3 RRR टारगेट रखते हो, तो एवरेज विन आइडियली 3000 रुपए होना चाहिए। पर रियल वर्ल्ड में एवरेज विन और एवरेज लॉस मार्केट बिहेवियर पर निर्भर करेगा, इसलिए हिस्टोरिकल डेटा पे टेस्ट करना जरूरी है। एक्सपेक्टेंसी को R में भी देखें। R मैट्रिक।
आर मैट्रिक का अर्थ है रिस्क यूनिट। यदि आप हर ट्रेड में एक आर यानी पर ट्रेड रिस्क लेते हैं तो एक्सपेक्टेंसी को आर में निकालना आसान और कंपेरेबल बनाता है। एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू विन परसेंट इंटू एवरेज विन इन आर माइनस लॉस परसेंट इंटू एवरेज लॉस इन आर। फायदा, इससे आप अलग अलग साइज और अकाउंट पर भी सिस्टम की एस तुलना कर सकते हैं। उदाहरण, पर ट्रेड रिस्क इज इक्वल टू 1 आर, विन परसेंट इज इक्वल टू 45%, एवरेज विन इज इक्वल टू 2.2 आर, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 55%, एवरेज लॉस इज इक्वल टू 1 आर। तो एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू 0.45 इंटू 0.2 माइनस 0.55 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.99 माइनस 0.55 इज इक्वल टू 0.4 आर पर ट्रेड। एक्सीलेंट। स्लिपेज, फीस और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेंसी। थ्योरी में सब कुछ अच्छा लगता है, पर एग्जीक्यूशन में हर ट्रेड पर ब्रोकर फीस, टैक्सेस और स्लिपेज लगते हैं। स्लिपेज खासकर वोलेटाइल और लो लिक्विडिटी मार्केट्स में बड़ी बात है। इसलिए जब आप हिस्टोरिकल एक्सपेक्टेंसी निकालें तो हर ट्रेड के रिजल्ट में एक्चुअल फील्ड प्राइस और फीस डालिए। अत्यधिक ऑप्टिमिस्टिक बिना स्लिपेज वाला एक्सपेक्टेंसी बहुत भ्रामक हो सकता है और भविष्य में आपको बड़े ड्रॉडाउन्स दे सकता है। सैंपल वॉक थ्रू आपकी स्प्रेडशीट में स्टेप बाय स्टेप। कॉलम्स, डेट, सिंबल, एंट्री, स्टॉप, टारगेट, साइज, रिजल्ट इन आरएस, फीस इन आरएस, स्लिपेज इन आरएस, नेट रिजल्ट इन आरएस, विन, वाई और एन। Filter winning trades and calculate average win, use net result. Filter losing trades and calculate average loss, use net result, negative values की absolute. Win percent is equal to count of win divided by total trades. Expectancy is equal to win percent into average win minus loss percent into average loss. स्प्रेडशीट में समरी सेल रखें जहां डेली या वीकली एक्सपेक्टेंसी ऑटो अपडेट हो। इससे आप समय पर पता कर पाएंगे कि स्ट्रैटेजी एज बना रही है या डिक्लाइन। साइकोलॉजी, एक्सपेक्टेंसी जानने का मानसिक प्रभाव। जब आप अपनी एक्सपेक्टेंसी जानते हैं तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्रोफाउंडली चेंज होती है। कुछ प्रमुख लाभ, कॉन्फिडेंस विदाउट ओवर कॉन्फिडेंस। आप जानकर ट्रेड करते हैं कि सिस्टम एज पॉजिटिव है, पर एज स्मॉल भी हो सकती है, इजंट गारंटीड एवरीडे। पेशेंस, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी स्ट्रैटेजी में शॉर्ट टर्म लूजिंग स्ट्रीक्स आम है। एक्सपेक्टेंसी जानने से आप इन स्ट्रीक्स को टॉलरेट कर पाते हैं। डिसिप्लिन, अगर एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है तो रूल्स पर टिके रहना आसान है, अगर नेगेटिव है तो रूल्स बदलने की हड़बड़ी में इंपल्सिव चेंजेस कम होंगे। पर वार्निंग, एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव होने पर भी रियल लाइफ में ड्रॉडाउन्स होंगे, ये साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस मानता है। हमेशा रिस्क पर ट्रेड और पोर्टफोलियो कैप की रूल्स रखें। व्हेन टू चेंज द सिस्टम, मैट्रिक्स टू मॉनिटर। आपको लगातार कुछ मैट्रिक्स ट्रैक करने चाहिए ताकि पता चल सके कब सिस्टम वीकन कर रहा है। एक्सपेक्टेंसी ट्रेंडिंग डाउन, लगातार गिरावट। एवरेज लॉस इंक्रीजिंग, मीनिंग स्टॉप्स बीइंग ब्रोकन मोर ऑफन और स्लिपेज लार्जर। विन परसेंट सडन ड्रॉप, मार्केट रेजिम चेंज या एज टूटना। प्रॉफिट फैक्टर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रॉस लॉस 1.2 से कम। लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इक्विटी कर्व नेगेटिव फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, रीवैल्यूएट। अगर इनमें से कोई भी इंडिकेटर परसिस्टेंट है तो हॉल्ट न्यू रिस्क इंक्रीजेस, एनालाइज बाय एंड स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करके इंप्रूवमेंट टेस्ट करें। फॉरवर्ड टेस्ट ऑन स्मॉल साइज, फुल ओवरहॉल बिना डेटा के मत कीजिए। केस स्टडी, 3 महीने का प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लीजिए अरुण ने 300 ट्रेड्स रिकॉर्ड किए। समनी, विन्स इज इक्वल टू 120, विन परसेंट इज इक्वल टू 40%, एवरेज विन इज इक्वल टू 2200 रुपए, एवरेज लॉस इज इक्वल टू 900 रुपए। एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 2200 माइनस 0.6 इंटू 900 इज इक्वल टू 880 माइनस 540 इज इक्वल टू 320 रुपए प्रति ट्रेड। उसका पर ट्रेड रिस्क 1000 रुपए है। एक्सपेक्टेंसी 0.34 आर अप्रॉक्स। ओवर 300 ट्रेड्स एक्सपेक्टेड नेट इज इक्वल टू 300 इंटू 340 इज इक्वल टू 1,02,000 रुपए ग्रॉस बिफोर फीस। लेकिन अगर एवरेज स्लिपेज प्लस फीस 100 रुपए पर ट्रेड है तो नेट एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस होकर 240 रुपए पर ट्रेड हो गई। स्टिल पॉजिटिव बट लोअर। अरुण ने यह डेटा देखकर अपने पर ट्रेड रिस्क नहीं बढ़ाया बल्कि कुछ माइक्रो एडजस्टमेंट्स किए। ATR एडजस्टेड स्टॉप स्लाइटली वाइडर टू रिड्यूस फॉल स्टॉप आउट्स एंड पार्शियल प्रॉफिट एट 1 आवर टू लॉक गेन्स। इन स्मॉल चेंजेस ने एवरेज विन को 10% बढ़ाया और एवरेज लॉस को 5% घटाया। एक्सपेक्टेंसी और मजबूत हुआ। एक्शनेबल चेकलिस्ट अभी लागू कीजिए। अपने लास्ट 100 ट्रेड्स का डेटा निकालिए और एवरेज विन, एवरेज लॉस, विन परसेंट कैलकुलेट करके करंट एक्सपेक्टेंसी निकालिए। अगर एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव है तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा मैट्रिक खराब है, विन परसेंट या एवरेज लॉस, और उसी पर रूल लागू कीजिए। स्लिपेज और फीस को हर ट्रेड में नोट करिए और नेट रिजल्ट से एक्सपेक्टेंसी निकालिए। एक्सपेक्टेंसी को आर में भी निकालिए ताकि डिफरेंट अकाउंट साइज पर कंपैरिजन हो सके। हर महीने एक्सपेक्टेंसी रिव्यू कीजिए और अगर डाउनवर्ड ट्रेंड दिखे तो छोटे सैंपल पर नए रूल्स टेस्ट कीजिए, स्मॉल साइज फॉरवर्ड टेस्ट। अंतिम विचार, एक्सपेक्टेंसी आपकी दीर्घकालीन दिशा तय करेगी। रिस्क, रिवॉर्ड और एक्सपेक्टेंसी सिर्फ नंबर्स नहीं, ये आपके ट्रेडिंग के लिए साइंटिफिक फीडबैक है। जब आप डिसिप्लिन के साथ पोजीशन साइजिंग, स्टॉप डिजाइन और एग्जीक्यूशन पर काम करते हैं तभी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सकती है। याद रखिए, मार्केट्स में कोई गारंटीज नहीं, पर अच्छी गणना, डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन और वास्तविक डेटा ड्रिवन रिविजन्स आपको एज दे सकते हैं। अगला अध्याय हम लेके चलेंगे ड्रॉडाउन कंट्रोल और रिकवरी स्ट्रेटजीज। तब हम देखेंगे कि जब सिस्टम टेम्पररी गिरता है तो कैसे स्ट्रक्चर तरीके से सर्वाइव और रिकवर किया जाए बिना इमोशनल डिसीजंस के। तैयार रहिए क्योंकि अब हम उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करेंगे जो आपके इक्विटी कर्व को फिर से ऊपर लाएंगे। चैप्टर 5, ड्रॉडाउन कंट्रोल और रिकवरी स्ट्रैटेजीज। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक सच से भागना मुश्किल है। हर सिस्टम को समय समय पर गिरावट यानी ड्रॉडाउन आती है।
ये उन क्षणों का नाम है जब इक्विटी कर्व नीचे जाता है, कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है और मन कहता है अब क्या करूं। ये चैप्टर इसी सवाल का प्रैग्मेटिक और शांति भरा जवाब देगा। कैसे आप ड्रॉडाउन को समझें, कैसे उसे रोकने के नियम बनाकर अपनाएं और अगर ड्रॉडाउन आ ही गया तो उसको बिना इमोशन के कैसे रिकवर करें, स्टेप बाय स्टेप, मेजरेबल और रिपीटेबल तरीके से। 1. ड्रॉडाउन क्या है? सरल पर निर्णायक परिभाषा। ड्रॉडाउन का सबसे सटीक मतलब है पीक से ट्रफ तक का डिक्लाइन आपकी इक्विटी में परसेंट या एब्सोल्यूट रुपए में। अगर आपका अकाउंट पीक पर 2 लाख रुपए था और कुछ ट्रेड्स के बाद वो 1,60,000 रुपए रह गया, तो ड्रॉडाउन इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 1,60,000 इक्वल्स टू 40,000 इक्वल्स टू 20%। ये सिर्फ संख्या नहीं, ये आपकी रिस्क टॉलरेंस, साइकोलॉजी और भविष्य की साइजिंग कैपेबिलिटी पर असर डालता है। 2 प्रकार के ड्रॉडाउन अक्सर देखे जाते हैं, पीक टू ट्रफ ड्रॉडाउन यानी सिंगल बिग फॉल और क्यूमुलेटिव ड्रॉडाउन यानी धीरे धीरे छोटे लॉसेस से बिल्डअप। दोनों का कंट्रोल अलग तरीके से होता है। एक सडन शॉक से बचने के नियम अलग और स्लो ब्लीडिंग से बचने के नियम अलग। 2. ड्रॉडाउन के सामान्य कारण यानी रूट कॉजेज। समस्या को ठीक समझना रिकवरी की पहली शर्त है। कुछ आम कारण हैं, ओवरसाइज्ड पोजीशंस या बैड साइजिंग। पोजीशन साइजिंग गलत हो तो 1 या 2 लॉसेस से अकाउंट तेजी से घिसटता है। कोरिलेशन ब्लाइंड स्पॉट्स। अलग अलग ट्रेड्स पर रिस्क तो अलग दिखता है, पर वे सभी एक सेक्टर या इंडेक्स से जुड़े हों तो एक ही इवेंट से कई ट्रेड्स मिलकर बड़ा लॉस दे सकते हैं। रूल ब्रेकिंग या रिवेंज ट्रेडिंग। लॉसेस के बाद जो ट्रेडर्स रूल्स तोड़ते हैं, साइज बढ़ाना, स्टॉप्स हटाना, वे ड्रॉडाउन बढ़ाते हैं। मार्केट रिजीम चेंज। जो स्ट्रैटेजी पिछले महीने काम कर रही थी, आज की वॉलेटिलिटी या मैक्रो चेंज में फेल कर सकती है। ओवर ट्रेडिंग ड्यूरिंग रिकवरी अटेम्प्ट्स। छोटी जीत चाहते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ाना अक्सर और बड़े नुकसान दे देता है। एग्जीक्यूशन और स्लिपेज इश्यूज। लो लिक्विडिटी या ब्रोकर प्रॉब्लम से थियोरेटिकल एज रिफ्यूज हो सकती है। जब आप कारण समझ लेंगे तभी स्ट्रक्चर्ड रिकवरी प्लान बन सकता है। 3. पहले कदम, ड्रॉडाउन लिमिट्स और प्रिवेंशन रूल्स बनाइए। सबसे अच्छा रिकवरी प्लान वही है जो आप शुरू में बनाकर रखें। कुछ स्ट्रॉन्ग प्रिवेंशन रूल्स। मैक्स ड्रॉडाउन थ्रेशहोल्ड एब्सोल्यूट परसेंट। पहले तय करिए कि अगर अकाउंट पीक से X% नीचे चला गया, उदाहरण 8 से 12% फॉर रिटेल, तो आप इमीडिएट रिव्यू और ऑटोमेटिक रिस्क कटबैक अपनाएंगे। मैक्स डेली लॉस MDL। एक दिन में अलाउएबल लॉस फिक्स करो, उदाहरण 2-3 आर। MDL हिट होने पर ट्रेडिंग बंद और रिव्यू मैंडेटरी। मैक्स ओपन रिस्क पोर्टफोलियो कैप। अकाउंट का कितना परसेंट एक साथ मार्केट में एक्सपोज्ड रहेगा, उदाहरण 2.5% ओवरऑल। इससे कोरिलेटेड ब्लोअप से बचाव होता है। कोरिलेशन फिल्टर। अगर आपको एक सेक्टर के 3 स्टॉक खुलते हैं तो उस क्लस्टर का कंबाइंड रिस्क कैप लगाइए, उदाहरण टोटल 1.25% फॉर क्लस्टर। नो ट्रेड रूल ड्यूरिंग रेजिम चेंज सिग्नल्स। वॉलेटिलिटी स्पाइक्स, हाई इंपैक्ट इकोनॉमिक न्यूज या स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट्स पर या तो साइज घटाइए या ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। ये प्रिवेंटिव रूल्स रिएक्टिव रिकवरी से कहीं बेहतर काम करते हैं, क्योंकि बचाव में ही जीत की नींव होती है। 4. जब ड्रॉडाउन हो जाए तो पहला 24 से 72 घंटे का एक्शन प्लान। पहला झटका आने पर अक्सर ट्रेडर पैनिक करता है। यहाँ स्ट्रक्चर्ड एक्शन लिस्ट है जो इमोशन को कंट्रोल कर आपको सही रिकवरी रास्ता देगी। A. इमीडिएट स्टॉप एंड कूल डाउन। ये पहले 24 घंटे के लिए है। ट्रेडिंग को तुरंत बंद कर दीजिए, कोई भी इंपल्सिव अटेम्प्ट मत कीजिए। 24 से 72 घंटे का कूल डाउन रखिए, एनालिसिस के बिना ट्रेड मत लीजिए। B. डेटा कलेक्शन। उस लूजिंग स्ट्रीक के सभी ट्रेड्स एक्सट्रैक्ट कीजिए, एंट्री, स्टॉप, साइज, टाइम, न्यूज, कोरिलेशन, फीस, स्लिपेज। हर ट्रेड के पीछे रूल ब्रेक कॉलम डालिए, क्या आपने प्लान ब्रेक किया। C. सीवियरिटी असेसमेंट। पीक टू ट्रफ परसेंट निकालिए, यह बताएगा कि आपने माइनर ब्लीड फेस किया है या डीप ड्रॉडाउन। चेक वेदर मल्टीपल कोरिलेटेड पोजीशंस कॉज्ड इट या सिंगल बैड ट्रेड। ये शुरुआती असेसमेंट इमोशनल क्लैरिटी देता है और जल्दबाजी में गलत डिसीजंस लेने से रोकता है। 5. रिपेयर मोड। साइजिंग, रिस्क रिडक्शन और प्रोसीजरल चेंजेस। जब एनालिसिस क्लियर हो, नेक्स्ट स्टेप कंजर्वेटिव मेजर्स हैं ताकि फर्दर ब्लीडिंग रोका जा सके। रिस्क पर ट्रेड घटाइए, तुरंत अपने पर ट्रेड रिस्क को घटाकर हाफ या क्वार्टर कर दीजिए, उदाहरण 1% से 0.5% या 0.25%। यह साइकोलॉजिकल रिलीफ देता है और रिकवरी के लिए ब्रीदिंग रूम बनता है। पोर्टफोलियो कैप टाइटन करो, मैक्स ओपन रिस्क घटाओ ताकि क्लस्टर ब्लोअप्स का असर कम हो। ट्रेड ओनली हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। चेकलिस्ट और क्वालिटी फिल्टर सख्त कर दीजिए, सिर्फ A+ सेटअप्स ही लें। रिड्यूस फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज क्वालिटी, फ्यूअर ट्रेड्स पर फोकस कीजिए। अवॉइड लेवरेज एंड ऑप्शन सेलिंग। रिकवरी के दौरान हाईली लेवरेज्ड पोजीशंस अवॉइड करें। ये सिर्फ डिफेंसिव कदम नहीं, ये डिसिप्लिन रिकवरी की नींव है।
छोटे रिस्क के साथ छोटे कंसिस्टेंट विन्स रिकवरी को सस्टेनेबल बनाते हैं। 6. रिकवरी स्ट्रैटेजी, स्लो कंपाउंडिंग और टारगेट सेटिंग। रिवेंज ट्रेडिंग की जगह एक स्ट्रक्चर्ड रिकवरी प्लान अपनाइए। रिकवरी गोल एज % ऑफ ड्रॉडाउन, नॉट इमोशनल टारगेट। यदि ड्रॉडाउन 20% है तो एम नहीं होना चाहिए कि 2 दिनों में पूरा रिकवर कर लूं, बल्कि स्मॉल मेजरेबल माइलस्टोन्स रखें। उदाहरण, रिकवर 5% पर मंथ विद रिड्यूस्ड रिस्क। प्रोग्रेसिव रिस्क रेस्टोरेशन, जब आप कॉन्सेक्यूटिव वीक्स में पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी और रिड्यूस्ड वॉलेटिलिटी देखें, तभी धीरे धीरे पर ट्रेड रिस्क वापस बढ़ाइए। पहले 0.25%, 0.5%, 0.75% आदि। हर स्टेप पर एंड ट्रेड्स की सफलता थ्रेशहोल्ड रखें। उदाहरण, 20 ट्रेड्स नेट प्लस क्या। यूज स्मॉलर पोजीशन साइजेस एंड कंपाउंड कंजर्वेटिवली। स्लो एंड स्टडी कंपाउंडिंग बीट्स रेकलेस जंप्स। पार्शियल प्रॉफिट लॉकिंग, हर प्रॉफिटेबल ट्रेड पर पार्शियल प्रॉफिट लॉक करें। एक 10% रेस्ट ट्रेल करने से रिकवरी कैपिटल सिक्योर रहता है। यह तरीका साइकोलॉजिकल प्रेशर घटाता है और इक्विटी कर्व रिकवरी को वास्तविक बनाता है। 7. टैक्टिकल टूल्स फॉर रिकवरी, हेजिंग, ऑप्शंस और डाइवर्सिफिकेशन। कुछ एडवांस्ड पर येट प्रैक्टिकल टूल्स रिकवरी में मदद कर सकते हैं, पर केयरफुल। हेजिंग, अगर आपका एक्सपोजर सेक्टर स्पेसिफिक है तो आप इंडेक्स हेज यानी शॉर्ट ETF या फ्यूचर हेज यूज कर सकते हैं, पैरिटी और कॉस्ट समझ के। हेजिंग टेम्परेरी रिस्क कम करता है पर कॉस्ट भी होता है। डिफाइंड रिस्क ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, डेबिट स्प्रेड्स या डिफाइंड रिस्क वर्टिकल्स शॉर्ट टर्म डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे सकती हैं, पर प्रीमियम कॉस्ट ध्यान रखें। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस अनकोरिलेटेड एसेट्स, अगर आपके ट्रेड्स कोरिलेटेड थे तो रिकवरी के लिए कुछ अनकोरिलेटेड स्मॉल पोजीशंस कंसिडर करें, ईजी डिफरेंट सेक्टर कमोडिटीज पर साइज ट्रिक रखें। इन टूल्स का प्रयोग तभी करें जब आप उनके कॉस्ट और बेनिफिट समझते हों। रिकवरी में एक्स्ट्रा कॉस्ट से एज डिल्यूट नहीं होना चाहिए। 8. बिहेवियरल प्लेबुक, माइंडसेट, रूटीन्स और अकाउंटेबिलिटी। ड्रॉडाउन का टेक्निकल साइड जितना जरूरी है, उसका बिहेवियरल साइड उससे कम नहीं। कुछ कीज हैं। एक्सेप्टेंस ओवर डिनायल, पहला स्टेप एडमिट करना है कि ड्रॉडाउन हुआ और इमोशन बेस्ड डिसीजंस हटानी है। रूटीन बनाइए, प्री मार्केट चेकलिस्ट, नो ट्रेड विंडोज, पोस्ट मार्केट रिव्यू, ये डिसिप्लिन बनाए रखता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या मेंटर, किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर या कोच से कुछ ट्रेड्स रिव्यू करवाइए। एक्सटर्नल फीडबैक बायस्ड जजमेंट्स कम करता है। माइक्रो हैबिट्स, डेली जर्नल, ब्रीदिंग ब्रेक्स, फिटनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट रिकवरी को एक्सेलरेट करता है। बिहेवियरल एज ही वो चीज है जो टेक्निकल फिक्सेस को लंबी अवधि में परिणाम दिलवाती है। 9. टेस्टिंग और फॉरवर्ड वैलिडेशन, वापस बड़े कदम उठाने से पहले। रिकवरी के दौरान कुछ नए रूल्स इंप्लीमेंट करने होंगे, इनको फुल साइज पर न लगाकर स्मॉल फॉरवर्ड टेस्ट करो। वॉक फॉरवर्ड टेस्ट, नए स्टॉप ट्रेल या साइजिंग रूल स्मॉल साइज पर 50 से 100 ट्रेड्स या X वीक्स तक चलाओ और परफॉर्मेंस मेजर करो। AB टेस्टिंग ऑन पेपर या स्मॉल रियल कैपिटल, पुराने रूल के साथ नए रूल का शॉर्ट ट्रायल करो। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट सैंपल होने तक स्केलिंग मत करो। मीट्रिक ड्रिवन डिसीजन, अगर फॉरवर्ड टेस्ट एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव हो और ड्रॉडाउन लिमिटेड, तभी रिस्क ग्रेजुअली इंक्रीज करो। 10. केस स्टडी, छोटी सी रियल एग्जाम्पल। मान लीजिए कि सीमा का अकाउंट पीक 3 लाख रुपए था और अब वो 2,40,000 पर आ गया। ड्रॉडाउन 20%, उसकी इनिशियल पर ट्रेड रिस्क 1% इक्वल्स टू 3,000 रुपए। उसने इंपल्सिवली रिस्क बढ़ा दिया था और कोरिलेटेड FMCG स्टॉक्स में ओवर एक्सपोज था। सीमा का रिकवरी प्लान, तुरंत रिस्क रिड्यूस 0.25% इक्वल्स टू 600 रुपए। मैक्स ओपन रिस्क लिमिट लगाई 1.5% ऑफ अकाउंट। अगले 2 हफ्ते में ट्रेड बंद किया, डेटा एनालाइज किया और रूल्स डॉक्यूमेंट किए। फिर टॉप 3 हाई क्वालिटी सेटअप्स पर स्मॉल साइज ट्रेड्स लिए। हर पॉजिटिव वीक के बाद स्टेप वाइज रिस्क बढ़ाया। 3 महीने में उसने सिस्टमैटिक स्लो कंपाउंडिंग से अकाउंट को 10% रिकवर किया। इमोशनल डैमेज कम हुआ और फिर स्टडी ग्रोथ शुरू हुई। यहाँ की लेसन, रैपिड रूललेस अटेम्प्ट से रिकवरी नहीं होती, स्ट्रक्चर्ड डेटा ड्रिवन लो रिस्क अप्रोच से सस्टेनेबल रिकवरी होती है। 11. एक्शनेबल चेकलिस्ट, अभी आप क्या करें? अपने करंट पीक और करंट इक्विटी से पीक टू ट्रफ % निकालिए। अगर ड्रॉडाउन ग्रेटर देन प्रीडिफाइंड थ्रेशोल्ड है तो तुरंत पर ट्रेड रिस्क रिड्यूस कर दीजिए। 3 दिन का कूल डाउन और थरो जर्नल रिव्यू कीजिए। पोर्टफोलियो कोरिलेशन चेक करिए, क्या एक्सपोजर क्लस्टर्ड था? अगर हाँ तो रीबैलेंस तुरंत। छोटे साइज फॉरवर्ड टेस्ट पर नए रूल्स वैलिडेट करिए, तभी स्केल अप कीजिए। मंथली रिकवरी माइलस्टोन सेट कीजिए और साइकोलॉजिकल रिचुअल्स अपनाइए। 12. अंतिम विचार, ड्रॉडाउन आपकी परीक्षा है, नहीं आपका अंत। ड्रॉडाउन इनएविटेबल है पर डिफीट ऑप्शनल है। अच्छे ट्रेडर्स ड्रॉडाउन के वक्त अपने ईगो और फियर को मैनेज करते हैं और वही अक्सर फाइनल विनर्स बनते हैं। ड्रॉडाउन कंट्रोल का अर्थ सिर्फ लॉस मिनिमाइजेशन नहीं, ये स्ट्रक्चर्ड सर्वाइवल, डिसिप्लिन लर्निंग और इंटेंशनल रिकवरी का रास्ता है। जब आप रूल्स बनाते हैं, मैक्स ड्रॉडाउन, MDL, पोर्टफोलियो कैप और फिर उन्हें अनइमोशनल तरीके से उनका पालन करते हैं, तब आपके डिसीजंस प्रिडिक्टेबल और सिस्टम फोकस्ड बनते हैं।
रिकवरी स्लो और सिस्टमैटिक होना चाहिए। क्विक फिक्सेस अक्सर नई मुश्किलें लाते हैं। अब जब आप ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं तो अगला लॉजिकल स्टेप होगा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और ग्रोथ रूल्स, जहां हम देखेंगे कि रिकवरी के बाद किस तरह से वाइजली ग्रोथ करें, रिस्क रीइंट्रोड्यूस। चैप्टर 6 परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और ग्रोथ रूल्स। अब जब आपने बचने और रिकवर करने की कला सीख ली है, अगला कदम है समझदारी से बढ़ना। ग्रोथ का मतलब अंधेरी हड़बड़ी नहीं, ये है कंट्रोल्ड, मेजरेबल और स्टैटिस्टिकल तरीके से अपनी ट्रेडिंग इक्विटी और एज को बड़ा करना। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिकवरी के बाद रिस्क कैसे धीरे धीरे वापस लाना चाहिए, कौन से सिग्नल्स देखें कि अब बढ़ने का समय है, किस तरह का कंपाउंडिंग सेफ है और कौन से मैट्रिक्स आपको हर कदम पर गाइड करेंगे। ये चैप्टर प्रैक्टिकल रूल्स, उदाहरण और एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ प्लान देगा जिसे आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में लागू कर सकते हैं। 1. ग्रोथ का सिद्धांत, स्लो, कंडीशनल, मेजरेबल। ग्रोथ का पहला नियम सरल है, पहले एज वेरीफाई करो, फिर साइज बढ़ाओ। मतलब ये नहीं कि एक वीक के फायदे के बाद आपने रिस्क डबल कर दें। एक रोबस्ट ग्रोथ प्लान में 3 चीजें शामिल होती हैं: स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन, डेटा, रिस्क कंट्रोल, साइजिंग और पोर्टफोलियो कैप, और बिहेवियरल रेडीनेस, डिसिप्लिन। बिना इन तीनों के ग्रोथ अक्सर रिवर्सिबल और डिस्ट्रक्टिव होती है। 2. सिग्नल्स, कब रिस्क वापस इंट्रोड्यूस करें। किसी भी रिकवरी के बाद रिस्क वापस लगाने का डिसीजन भावनाओं पर नहीं बल्कि संकेतों पर आधारित होना चाहिए। यहाँ वो क्लियर सिग्नल्स हैं जिनके दिखते ही आप धीरे धीरे रिस्क बढ़ा सकते हैं। कंसिस्टेंट पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, कम से कम 100-200 छोटे रियल ट्रेड्स पर पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी दिखे, केवल 1 या 2 प्रॉफिट वीक्स पर्याप्त नहीं। रिड्यूस्ड वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स, वीकली रिटर्न्स का स्टैंडर्ड डिविएशन घटा हो, मतलब रिटर्न स्टेडी और प्रिडिक्टेबल हैं। इंप्रूव्ड एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स, स्लिपेज और फिल क्वालिटी बेहतर हुए हों, एवरेज स्लिपेज पर ट्रेड घटा हो। रूल अडहेरेंस रेट हाई, लास्ट एंड ट्रेड्स में रूल ब्रेक रेट कम, उदाहरण के लिए लेस देन 5%, आप डिसिप्लिन्ड हैं। ड्रॉडाउन कंटेनमेंट, रीसेंट माइक्रो ड्रॉडाउन्स छोटे हैं और क्विक रिकवरी दिखा रहे हैं। पोर्टफोलियो कोरिलेशन लो, नए पोजीशंस हिस्टोरिकली लो कोरिलेशन शो करें, यानी सिंगल इवेंट से क्लस्टर ब्लोअप की संभावना कम हो। इन सिग्नल्स में से कम 3 या 4 कंसिस्टेंट दिखें, तभी रिस्क इंक्रीज की प्रक्रिया शुरू करिए, और वो भी ग्रेजुअल मैनर में। 3. ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, कौन सा तरीका चुनें। ग्रोथ के प्रैक्टिकल तरीके कई हैं। नीचे सेफ और प्रूवन अप्रोचेस दिए गए हैं, उनके प्रोज और कॉन्स के साथ, ताकि आप अपनी रिस्क टॉलरेंस के अनुसार चुन सकें। ए. फिक्स्ड परसेंट ग्रोथ, सेफ एंड सिंपल। हर बार अकाउंट जब X% बढ़े, उदाहरण के लिए 5% या 10%, आप अपने पर ट्रेड रिस्क को फिक्स्ड स्मॉल स्टेप से बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए आप 0.5% से शुरू करते हैं, अकाउंट प्लस 10% होने पर रिस्क 0.75% कर देते हैं। ये कंजर्वेटिव और सिंपल है। प्रोज, प्रिडिक्टेबल, इजी टू इम्प्लीमेंट। कॉन्स, ग्रोथ स्लो में लैग अकाउंट परफॉर्मेंस इन बुलिश पीरियड्स। बी. परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट, माइलस्टोन स्केलिंग। आप टारगेट माइलस्टोन सेट करते हैं, एग्जाम्पल हर 20 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स में नेट प्लस 10R आने पर रिस्क प्लस 0.25% बढ़ाओ। यहाँ इंक्रीमेंट ट्रेड काउंट और परफॉर्मेंस दोनों पर कंडीशनड है। प्रोज, रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, अवॉइड्स रैंडम जंप्स। कॉन्स, नीड्स गुड ट्रैकिंग एंड डिसिप्लिन। सी. फिक्स्ड रेशियो परसेंट कंपाउंडिंग, अग्रेसिव बट कंट्रोल्ड। फिक्स्ड रेशियो मेथड्स, एग्जाम्पल फिक्स्ड फ्रैक्शन या परसेंट, इंक्रीमेंट रिस्क प्रोपोर्शनल टू इक्विटी ग्रोथ, एग्जाम्पल पर ट्रेड रिस्क इक्वल्स 1% ऑफ अकाउंट एट ऑल टाइम्स। जब अकाउंट बढ़ा तो एब्सोल्यूट रूपी रिस्क भी बढ़ेगा। ये कंपाउंडिंग का सबसे नेचुरल तरीका है। प्रोज, नेचुरल कंपाउंडिंग, मैथमेटिकली क्लीन। कॉन्स, वोलेटिलिटी ऑफ इक्विटी कैन इंक्रीज ड्रॉडाउन्स, नीड स्ट्रॉन्ग रिस्क कैप्स। डी. केली इन्फॉर्म्ड फ्रैक्शनल स्केलिंग, स्टैटिस्टिकल कॉशियस। केली फॉर्मूला बताता है थेरेटिकली ऑप्टिमल बेट साइज बेस्ड ऑन एज और वेरिएंस, पर फुल केली अग्रेसिव होती है, इसलिए ट्रेडर्स फ्रैक्शनल केली 1/4 या 1/2 केली यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकली इन्फॉर्म्ड स्केलिंग बट कंजर्वेटिव। प्रोज, थियोरेटिकली ऑप्टिमल ग्रोथ। Cons, requires accurate win percent or average win-loss data, risky if estimates noisy. 4. Practical growth plan, step by step, recommended. नीचे एक प्रैक्टिकल मिडिल पाथ ग्रोथ प्लान दिया जा रहा है जो कंजर्वेटिव और परफॉर्मेंस सेंसिटिव दोनों है। इसे फॉलो करके आप रिस्क्स मिनिमाइज रखते हुए स्टेडी ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। स्टेप 0, बेसलाइन, रिकवरी कंप्लीट मानकर स्टार्ट कंडीशंस, पर ट्रेड रिस्क इक्वल टू 0 और 0.5% आफ्टर रिकवरी, पोर्टफोलियो कैप इक्वल टू P%, एग्जाम्पल 2%, मिनिमम वैलिडेशन सैंपल N इक्वल टू 50 to 100 ट्रेड्स। स्टेप 1, performance window validation. Run next end trades with strict rule adherence, record win percent, average loss, expectancy, slippage and rule break rate. Step 2, check signals.
If expectancy positive and rule break less than 5% and slippage acceptable, proceed. Else, repeat validation or adjust plan. Step 3. Increment risk gradually. Increase per trade risk by delta R, example plus 0.25% absolute, only if next M trades show maintained expectancy and controlled drawdown. Keep max cap for per trade risk, example 1 to 1.5% depending on risk appetite. Step 4. Reassess and lock. Every time you bump risk, run another validation window. If metrics degrade, immediately revert to previous risk and analyze. Do not chase. Step 5. Portfolio and correlation management. As per trade risk grows, tighten portfolio cap or ensure positions are uncorrelated. Example, per trade risk 1% with max open trades to ensures portfolio exposure limited. Step 6. Partial profit strategy. At higher sizes, use partial profit taking aggressively, example 50% at 1 hour, to lock gains and reduce psychological pressure. Step 7. Formalize growth rules in plan. Document exact thresholds, validation windows, and rollback triggers. Automation spreadsheet alerts helps adherence. 5. Compounding, safe methods. कंपाउंडिंग पावर बड़ा है पर अनकंट्रोल्ड कंपाउंडिंग डेंजरस भी है. नीचे दो सेफ कंपाउंडिंग पैटर्न्स. 1. Conservative compounding. Recommended. Keep per trade risk in percentage, example 0.5% of equity. Equity growth automatically increases rupee risk but percent remains safe. Combine with portfolio cap to avoid overexposure. 2. Step compounding. Increase percent risk in small steps after clear validation, as in step-by-step plan. This avoids volatility spike. Avoid psychological compounding, where after a big win you impulsively increase size. Always follow planned triggers. 6. Metrics to monitor during growth phase. जब आप साइज बढ़ा रहे हो, ध्यान में रखने वाले की मेट्रिक्स. एक्सपेक्टेंसी R या रुपए, प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ एज. विन परसेंट एंड एवरेज विन लॉस, मॉनिटर शिफ्ट्स. Max drawdown, rolling, ensure it remains within acceptable limits. Sharpe or Sortino proxies, risk-adjusted performance metrics, simple, average return by SD. Rule break rate, psychological adherence indicator. Slippage and execution cost increases can erode edge quickly. Portfolio correlation, keep cluster risk low. Set alert thresholds, if any metric crosses threshold, auto rollback or pause and review. 7. Psychology of growth. क्या आपका मन तैयार है? Growth requires mental robustness जितना कि technical readiness. कुछ behavioral rules हैं. No ego scaling, कभी भी ego से size ना बढ़ाएं. Growth triggers strictly data driven होने चाहिए. Accept small drawdowns. Larger sizes mean larger absolute drawdowns. I'll accept this mentally if within percent limits. Stick to partial profit rules. Locking partial profits reduces stress and keeps compounding smooth. Maintain journal discipline. Growth phase में journal और भी जरूरी है. हर trade का entry, justification और post trade note लिखें. यदि आप emotionally weak महसूस कर रहे हो तो pause scaling, no shame in stepping back. 8. Advanced tactics. Diversification, edge amplification. कुछ advanced पर proven tactics. Diversify across uncorrelated strategies. Momentum plus mean reversion plus macro hedge. Edge aggregation reduces volatility of returns. Edge amplification via volatility targeting. Adjust size inversely proportional to realized volatility so that risk in R units remains stable. Fee and slippage optimization. Negotiate broker costs. Trade at better times. Use limit orders for entries where applicable. Small gains in execution accumulate. Leverage defined risk options strategically. For experienced traders, small portion use of option spreads can enhance returns with capped downside, but only after full understanding. 9. Case study, discipline scaling in action. एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अक्षित की कहानी. रिकवरी के बाद उसने कंजर्वेटिव प्लान अपनाया. स्टार्ट पर ट्रेड रिस्क 0.3% एंड n = 50 वैलिडेशन ट्रेड्स. पहले 50 ट्रेड्स में एक्सपेक्टेंसी 0.22 R और रूल ब्रेक 3% निकला. उसने डेल्टा R 0.25% स्टेप अपनाया और नेक्स्ट 30 ट्रेड्स में मेट्रिक्स मेंटेन रहे. उसने हर 30 to 50 ट्रेड पर इंक्रीमेंटल बम्प किया और 6 मंथ्स में एवरेज पर ट्रेड रिस्क 0.75% तक पहुंची. पर पोर्टफोलियो कैप और पार्शियल प्रॉफिट रूल्स के कारण मैक्सिमम ड्रॉडाउन कंट्रोल्ड रहा. उसकी इक्विटी स्टेडी कंपाउंडिंग से बढ़ी और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मैनेजेबल रहा. यही डिसिप्लिन स्केलिंग का उदाहरण है. डेटा से गाइडेड, नॉट फीलिंग्स. 10. एक्शनेबल चेकलिस्ट. अभी क्या करें? अपने करंट पर ट्रेड रिस्क, पोर्टफोलियो कैप और रीसेंट एक्सपेक्टेंसी नोट कीजिए. डिसाइड इनिशियल रिकवरी रिस्क R0 कंजर्वेटिव एंड वैलिडेशन विंडो एंड 50 to 100 ट्रेड्स. सेट डेल्टा R इंक्रीमेंट 0.25% recommended and validation threshold M 20 to 30 trades. Create spreadsheet with alerts for metrics, expectancy, rule break rate, slippage, drawdown. Define rollback triggers, example expectancy drop 20% or drawdown X and stick to them. Document partial profit rules and portfolio correlation limits. समापन विचार, स्मार्ट ग्रोथ इज रिपीटेबल नॉट एक्सप्लोसिव. परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और ग्रोथ उसका नाम है जो धीरे धीरे नियमों के साथ और आंकड़ों से वेरीफाई करके होता है. अगर आपने रिकवरी की मेहनत की है तो इंपल्सिव जंप्स टेम्पटिंग होंगे, पर सबसे ज्यादा सफल ट्रेडर्स वही होते हैं जो डिसिप्लिन के साथ कंपाउंडिंग करते हैं. ग्रोथ का सही रास्ता वो है जहां हर इंक्रीमेंट वैलिडेटेड हो, रोल बैक ट्रिगर्स प्री डिफाइंड हो और इमोशनल डिसिप्लिन इंटैक्ट रहे.
अब आप केवल बचने नहीं सीख गए हैं, आप सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ना भी सीखने वाले हैं। अगला लॉजिकल स्टेप होगा परफॉर्मेंस ऑटोमेशन एंड स्केल मैनेजमेंट, जहां हम ट्रेड एग्जीक्यूशन ऑटोमेशन, अलर्ट्स और स्केलिंग टूल्स की बात करेंगे ताकि ह्यूमन एरर्स और डिलेज मिनिमम रहें। तैयार रहिए, हम अब आपकी ट्रेडिंग को और भी इंडस्ट्रियस और स्केलेबल बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी में हमने ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन अनियंत्रित रिस्क को सामने रखकर समझा। चैप्टर 1 में हमने जाना कि असली जोखिम कितना है और कैसे उसे मेजर किया जाए। चैप्टर 2 ने हमें पोजीशन साइजिंग और रियल कैलकुलेशन की ताकत दिखाई। चैप्टर 3 में हमने स्टॉप लॉस को एक नंबर नहीं बल्कि एक लॉजिक और प्रणाली के रूप में देखा। चैप्टर 4 में हमने रिस्क, रिवॉर्ड और एक्सपेक्टेंसी का असली गणित समझा। चैप्टर 5 ने हमें सिखाया कि ड्रॉडाउन से कैसे सर्वाइव और रिकवर किया जाए बिना इमोशंस के शिकार बने। और चैप्टर 6 में हमने सीखा कि रिकवरी के बाद ग्रोथ और कंपाउंडिंग को किस तरह सुरक्षित तरीके से अप्लाई किया जाए। अब सोचिए, अगर आप इन सारे प्रिंसिपल्स को अपने ट्रेडिंग में धीरे धीरे लागू करना शुरू कर दें तो आपकी इक्विटी कर्व सिर्फ ऊपर जाएगी और आपका मन भी शांत रहेगा। यही प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान है। याद रखिए, मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप अब अनप्रिपेयर्ड नहीं होंगे। आपके पास एक सिस्टम होगा, एक प्रोसेस होगा और सबसे जरूरी है एक डिसिप्लिन माइंडसेट होगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो और इससे आपको वैल्यू मिली हो तो इस जर्नी को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल माइंड ग्रोव्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपको ट्रेडिंग माइंडसेट, साइकोलॉजी और प्रोफेशनल लेवल स्ट्रैटेजीज पर ऐसी ही पावरफुल कहानियां और समरी लेकर आते रहेंगे। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स पढ़ने का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन और माइंडसेट का साइंस है और माइंड ग्रोव्स पर हम यही साइंस आपको सरल भाषा में पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।